तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वाति मालीवाल, जिन्हें हम आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी की नेता के रूप में जानते हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अनगिनत महिलाओं की मदद करने वाली महिला के रूप में पहचानते हैं, लेकिन आज वे अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा एक निंदनीय घटना की पीड़िता हैं। स्वाति मालीवाल की पूरी खबर आज आपको बताएंगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तेज गर्मी के बीच चढ़ा दिल्ली का सियासी तापमान। एक के बाद एक नए खुलासों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को सन्न कर दिया है। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का एक और नया वीडियो आया सामने। इस वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर सुरक्षा कर्मी बाहर ला रही है। स्वाति इस वीडियो में अपना हाथ छुड़ाते नजर आ रही हैं। अब देखिए स्वाति मालीवाल का मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में चोट की पुष्टि की गई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है उनके बाएं पैर में चोट है और राइट आंख के नीचे भी चोट के निशान हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर हुआ, उसी पार्टी की सांसद के साथ कथित मारपीट की वारदात सामने आई है और जगह है सीएम अरविंद केजरीवाल का घर। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में न सिर्फ अहम भूमिका निभाई बल्कि पार्टी बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस ड्राइंग रूम में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर सांसद बनाने की चर्चा हुई होगी, उसी ड्राइंग रूम में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बता देना, वो आपका सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल के आरोपों पर चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल आज केजरीवाल को हिटमैन कहने पर मजबूर क्यों हुई? और तो और जिस पार्टी से अपने राजनीतिक सफर का आगाज स्वाति मालीवाल ने किया था, उससे मोह भंग होता नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। नई डीपी में सिर्फ काला रंग दिख रहा है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की बात करें तो इस मामले के आरोपी दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया। लेकिन विडंबना तो देखिए कि विभव को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से ही केजरीवाल के सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि विभव की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उस तक पहुंची थी। अब उम्मीद है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा और स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा। तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां विभव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये वही सरकारी आवास है जहां पर विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। जब विभव कुमार गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार करने के बाद विभव कुमार को बाकायदा सिविल लाइंस थाने लेके गई पुलिस और थाने में उससे पूछताछ पुलिस ने की। साथ में विभव कुमार का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के 5 दिन बाद और स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब शिकंजा कसता दिखा, तो विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ सिविल लाइंस के एसएचओ और उत्तरी जिले के डीसीपी को ईमेल से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती दाखिल हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय अपने आवास में मौजूद नहीं थे। केजरीवाल की पूरे मामले में चुप्पी और आम आदमी पार्टी द्वारा इसे भाजपा की साजिश बताए जाने को लेकर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में केजरीवाल को पाखंडी और भ्रष्टाचारी बताते हुए सवाल उठाया कि अगर ये बीजेपी की साजिश है तो केजरीवाल चुप क्यों हैं?
अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? दिल्ली सरकार का एक प्रमुख चेहरा और बड़ी नेता जहां खुद से मारपीट का आरोप लगा रही हैं और मेडिकल जांच में 4 चोटों से मारपीट की पुष्टि भी हुई है, वहीं पार्टी की ही एक दूसरी महिला नेता आतिशी न सिर्फ उनके आरोप को झूठा बता रही हैं, बल्कि साजिश का आरोप लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में आप की तरफ से की जा रही लीपापोती को लेकर जमकर हमला बोला और इसे बेशर्मी करार दिया। और स्वाति के पूर्व पति ने भी इस मसले पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप बताइए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? आपके नेता की पिटाई आपके नेता के घर पर, आपके नेता के द्वारा, आपके नेता ने पुष्टि की, आपके नेता ने पुलिस को गवाही दी, पर आरोप किसी और पर लगाते हैं। यही चरित्र है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री का जो पीए था दुशासन, जिसने ये हरकत करी थी स्वाति मालीवाल के साथ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कहां से? मुख्यमंत्री के घर से, उस गटर से जहां मुख्यमंत्री ने यह घटना करवाई थी। तो अपराधी को शरण देने के आरोप में मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिन भर अपने आवास पर रहे, जहां सुबह से ही आप नेताओं संजीव झा, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के आने का सिलसिला लगा रहा। लेकिन केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए और शाम को जब एक प्रेस संदेश जारी किया तो भी उम्मीद थी कि केजरीवाल इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, पर अफसोस यहां भी वे अपने पीए का बचाव करते ही नजर आए। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? अब इस पूरे मामले पर जब एकत्रित साक्ष्यों और बयानों के साथ विभव से पूछताछ होगी तो और परतें खुल सकती हैं। सुयश शर्मा और अमरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपके सामने आई अब एक ये तस्वीर रख लेते हैं कि पूरे मामले का सिलसिलेवार ढंग से कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई और आज ये मामला किस पड़ाव तक पहुंच पाया है। 13 मई यही है वो तारीख जब इस मामले की शुरुआत हुई, जब दिल्ली पुलिस को सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली और उस पीसीआर कॉल में उन्हें ये कहा गया, जिसने कॉल किया, कि मेरे साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। इस पीसीआर कॉल के बाद मामला आगे बढ़ा। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास पहुंची, लेकिन वहां से उस वक्त स्वाति मालीवाल, जिन्होंने ये पीसीआर कॉल की थी, वो जा चुकी थी। 13 मई का है ये पूरा मामला। उसके बाद स्वाति मालीवाल स्वयं सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उन्होंने 13 मई को ये शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि वो थाने पहुंची, लेकिन उन्हें शिकायत नहीं दर्ज कराई। उसके बाद आती है 14 मई, अगली तारीख। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की हो रही थी, जिसमें इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया था और संजय सिंह ने स्वयं इस बात को सामने रखा कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्र व्यवहार किया था। उन्होंने बोला था कि एक निंदनीय घटना घटी है मुख्यमंत्री आवास में, इत्यादि कुछ बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना का मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और यह भी कहा कि इस मसले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई, ये सब हमारे सामने है। वो तो लखनऊ में स्वयं विभव कुमार के साथ नजर आ रहे थे। 15 मई अगले दिन की तारीख, जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने भी इस बात को सामने रखा कि स्वाति की जान खतरे में है। उन्होंने स्वाति मालीवाल को ये कहा कि वो सामने उन्हें आना चाहिए, उन्हें अपना पक्ष सबके सामने रखना चाहिए। तब तक स्वाति मालीवाल मीडिया के आगे या पुलिस के पास दोबारा नहीं गई थी। 15 मई की तारीख, ये वो तारीख है जब भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और स्वाति मालीवाल को इंसाफ मिले, इसी बात को उन्होंने और मुखरता से उठाया अपने प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन 15 मई को ही घटनाक्रम और आगे बढ़ा, क्योंकि विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ये अगली तारीख 16 मई है, जब 16 मई को विभव कुमार को समन जारी किए गए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले का दायरा बढ़ रहा था और समन जारी किए गए कि 17 मई को आपको पेश होना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 17 मई को विभव पेश नहीं हुए। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी पूछताछ करने के लिए स्वाति मालीवाल के पास गई।
और उसके बाद स्वाति मालीवाल की देर रात एफआईआर दर्ज की गई। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में विभव पर ये आरोप लगाया है कि सीएम आवास में विभव ने स्वाति के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया, बदसलूकी की। 16 मई को ही देर रात ही एम्स में स्वाति मालीवाल को ले जाया गया। उनकी मेडिकल जांच वहां पर हुई और उसके बाद इस मामले ने और आगे नई दिशा पकड़ी, क्योंकि 17 मई को 30 हजारी कोर्ट में सुबह पहुंची हैं स्वाति मालीवाल, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव के आवास पर दोबारा नोटिस भेजा और इस बार 18 मई को पेशी का नोटिस भेजा गया था और चूंकि वो घर पे उन्होंने रिसीव नहीं किया था तो वो नोटिस उनके घर पर ही चिपका दिया गया था। केजरीवाल के आवास पर भी टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम, पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची, स्वाति मालीवाल को लेकर पहुंची और इसका मकसद ये था कि स्वाति मालीवाल के साथ वो जो पूरी घटना हुई थी उसको सीएम आवास में ही रिक्रिएट किया जाए। साथ ही साथ जो लोग वहां उपस्थित थे, उनके जो उस घटना के वक्त उपस्थित थे सीएम आवास में, उन सबके बयान दर्ज किए जाए, सारे साक्ष्य जुटाए जाए, सारी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज को भी प्रिजर्व किया जाए इत्यादि। तो सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद आपने घटना का एक वीडियो भी जारी किया, क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा था मीडिया में और आम आदमी पार्टी की ओर से जो चुप्पी केजरीवाल ने साधी हुई थी उस पर सवाल उठ रहे थे, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया और स्वाति मालीवाल ने भी उस वीडियो पर ट्वीट करके बयान दिया था कि घर के अंदर के और कमरे की जो सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी तो ही सच सबके सामने आएगा। तो लगातार ये मामला आगे बढ़ता रहा था और विभव ने पुलिस को, क्योंकि ये सारा मामला इस तरीके से नई दिशा ले रहा था और विभव का नाम गंभीरता से सामने आ रहा था और पुलिस भी उनको ढूंढ रही थी, तो 17 मई की ही रात को विभव ने पुलिस को ही ईमेल भेजी और एक शिकायत स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई कि उन्होंने स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में जबरन घुसने का प्रयास किया और वहां उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ खुद बदतमीजी भी की। 18 मई विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास से ही आज 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। तो ये उसके बाद उन्हें 30 हजारी कोर्ट लेकर जाया गया और हालांकि उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन चूंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब ये जमानत याचिका खारिज की जाती है, जिसके बाद अब पुलिस, दिल्ली पुलिस उनकी रिमांड मांग रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी अदालत में रविवार को पेशी होनी है, जिसके बाद कितनी रिमांड अदालत क्या रुख लेती है इस पूरे मसले का वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन कौन है विभव कुमार? हम सब लगातार नाम सुन रहे हैं, विभव कुमार पीए हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन ऐसी क्या एक बड़ा व्यक्ति हो गया विभव कुमार कि मुख्यमंत्री भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। दरअसल विभव कुमार को केजरीवाल का राइट हैंड मैन माना जाता है और राइट हैंड मैन मुख्यमंत्री का क्या क्या कुछ जानकारियां रखता होगा, कितनी उसकी पहुंच होगी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केजरीवाल की प्रतिदिन की जो बैठकें हैं, जो अपॉइंटमेंट्स है, जो दिनचर्या है, उस सब का निर्धारण या निर्णय स्वयं विभव कुमार ही लेता है। और ये 2015 में पहली बार इसकी नियुक्ति हुई, 2020 में जब दोबारा सरकार बनी तब ये दोबारा से ही पीए केजरीवाल का नियुक्त हो गया और तब से ये इसी पोस्ट पर है। लेकिन विवादों से विभव कुमार का पुराना नाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे कि 2007 में सरकारी अधिकारी के साथ एक मारपीट का मामला भी सामने आया था और तब तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इनके खिलाफ एक्शन लिया था। ये 2007 की बात है। लेकिन मार्च 2024 की बात करें तो सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी पद से बर्खास्त किया गया था इन्हें और इनको कारण बताया गया था कि नियुक्ति से पहले उन पर जो पहले केसेस थे उनकी जांच नहीं की गई थी, क्रिमिनल केसेस की जांच नहीं की गई थी, यानी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था, इसीलिए उनको सीएम के पीए पद से बर्खास्त कर दिया गया था। सतर्कता विभाग ने तब ये कदम उठाया था, उन्होंने इनके जो टाइप 6 का बंगला है उसका भी अलॉटमेंट रद्द कर दिया था। तब भी यही बात सामने आई थी, कारण कि नियमों का उल्लंघन करके विभव कुमार को सिविल लाइंस में ये बंगला अलॉट किया गया था जो गलत था और इसीलिए इस अलॉटमेंट को भी खारिज कर दिया गया था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद 6 फरवरी की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी इनके आवास पर छापामारी की गई थी ईडी के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे खबरें लगातार आती रही हैं जो दिखाता है कि विवादों में रहे हैं विभव कुमार, लेकिन इस बार जिस मसले में घिरे हैं विभव कुमार वो काफी गंभीर मसला है, क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है और आम आदमी पार्टी इसमें घिर रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। रुक करते हैं इसी खबर का, जिसमें हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है महिला सम्मान, आम आदमी पार्टी पर सवाल। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित तिवारी जी, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, प्रविंदर सिंह सेठी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इसमें प्रविंदर सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी इस बात को, क्योंकि हम लगातार जानते हैं कि जब बात राजनीति की होती है तो बहुत सी बातें सामने आती है, खासकर जब चुनावी माहौल गर्मा रहा होता है, हर खबर महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये खबर जिसमें हम महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं का मुद्दा चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इस मसले को राजनीति से ही देखा जाना चाहिए या फिर इसका एक सामाजिक दृष्टिकोण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए और जिस लिए आम आदमी पार्टी का जवाब देना भी जरूरी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो महिला का सम्मान है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, चाहे किसी गरीब घर में काम करने वाली महिला हो, हर महिला का सम्मान सबसे पहली चीज़ है। अगर उनके साथ कोई अभद्रता हुई है, उनके साथ कोई बदतमीजी हुई है, उसके लिए FIR दर्ज हो चुकी है। उस FIR के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी बनता जांच के बाद, जो, क्योंकि वो वैभव का भी पक्ष सुनेगी और स्वाति मालीवाल का भी पक्ष सुनेगी। जो उन्होंने 2 वीडियो जारी करी हैं जिसके अंदर वो बड़े आराम से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं और उसके अंदर जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनको इस प्रकार से पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे उन्होंने अंदर कोई उपद्रव मचाया हो, और उसके बाद वो आके वो इस प्रकार से उनका हाथ चटकती हैं और बड़े गुस्से में चली जाती हैं। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए, ना मैं वहाँ पे था ना कोई और वहाँ पे था, उससे ये लगता है कि वहाँ पे डेफिनेटली कोई हॉट डिस्कशन हुई है संगठन के अंदर, और बड़ी सारी जगहों के अंदर कई बार हॉट डिस्कशन हो जाती है। और जो पुरुष है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक महिला से बात करने के लिए उसे एक सीमा को लांघना नहीं चाहिए। और अगर इस प्रकार कोई बात हुई है या राजनीतिक कारणों के साथ, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा दोष है कि ये बात आपने सही की है, और यहाँ पे एक नहीं कई पुरुषों की बात सामने आ रही है। संजय सिंह ने अगले दिन इस बात को सामने रखा कि हाँ, बहुत निंदनीय घटना हुई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से चुप्पी साध चुकी है। खासकर केजरीवाल की अगर हम बात करते हैं, आज भी उन्होंने शाम को 5 बजे एक प्रेस मैसेज रिलीज किया। सबको लग रहा था कि भाई अब तो कुछ बोलेंगे, आफ्टरऑल यही तो मुद्दा सबसे बड़ा है आज आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन फिर चुप्पी थी। यहां तक कि उस मैसेज में उन्होंने अपने मंत्रियों की बात की कि इन्हें जेल में डाला गया, अपने PA तक की बात कर डाली उन्होंने कि उसे भी अब जेल में डाल दिया गया है। क्या उनके PA किसी नारी के सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि वो इस पर कुछ बोल भी नहीं पाए? नहीं, देखिए, जो आम आदमी का पक्ष है, जब पहले जो PC संजय सिंह जी ने की थी, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का पक्ष सुना और उन्होंने एक PC करी कि इनके साथ इस तरह की कोई अभद्रता और बदतमीजी हुई है और पार्टी इसका संज्ञान लेगी और इस तरह की अभद्रता के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बाद उन्होंने चीज़ों को खंगालना शुरू करा, जिसके बाद चीज़ों
के वीडियो जारी होते हैं, पहला वीडियो जारी होता है, दूसरा वीडियो जारी होता है, और वैभव कुमार का भी पक्ष सुना गया। और उसके बाद वैभव कुमार ने जाकर जब 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करती हैं तो उसकी काउंटर एफआईआर अपना पक्ष लेके वैभव कुमार भी करते हैं। अब ये जो सारा मामला है पुलिस के पास है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर बनती कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन आम आदमी के बड़े संगीन आरोप ये हैं कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूज करा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जो 20 दिन के लिए बाहर आए हैं, चुनाव का समय है, उनको डिफेम करने के लिए और पार्टी को डैमेज करने के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। और अब ये जो है जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। जी, जांच अपनी जगह है, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक की तरफ से एक संवेदनशील प्रतिक्रिया हो, इसकी भी उम्मीद जनता करती है। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि आपने भाजपा की बात की है, तो अमित तिवारी जी आप ही से ये रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी। इस बात को आतिशी ने भी उठाया है कि एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के चलते एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया है। भाजपा पे तो सीधा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, ये इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं तो और स्पष्ट हो जाएगा दर्शकों को। आपको पता है 2015 से इनकी सरकार चल रही है दिल्ली में। इन्होंने 2021-22 तक कभी भी आरोप नहीं लगाया कि हमारे विधायकों को या सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही लिकर स्कैम में सीबीआई ने और ईडी ने एफआईआर रजिस्टर की और जांच शुरू की, सबसे पहले संजय सिंह जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज तो हमारे विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है 25-25 करोड़ में। मतलब मेन मुद्दे को डाइवर्ट करके किस तरह सिंपैथी गेन करना और विक्टिम कार्ड खेलना, यह इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब मैं आता हूं आज के विषय पे। 13/5 की यह घटना है। किसके आवाज पर हुई? आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के आवाज पर। विक्टिम कौन है? आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल जी। अक्यूज्ड कौन है? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट पीए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? 100 नंबर की कॉल क्या हमने की है? 100 नंबर की कॉल खुद स्वाति मालीवाल जी ने की है। 164 का बयान किसके सामने दर्ज हुआ है? 164 का बयान मैजिस्ट्रेट सामने दर्ज हुआ है। क्या ये कोर्ट में विश्वास नहीं मानते क्या? जो मीडिया में रिपोर्ट्स आज आई हैं कि स्वाति मालीवाल जी का जब मेडिकल जांच हुई, उस जांच में चोटें पाई गई हैं। एक तरफ स्वाति जी आरोप लगा रही हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई, इस तरीके से मारा गया। दूसरी तरफ उन सभी एलिगेशंस को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, उसको साबित कर रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं जो चोटें दर्शा रही हैं। इसका साफ साफ अर्थ है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर स्वाति मालीवाल जी से मारपीट की गई, अभद्रता की गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? पर मैं इनको स्पष्ट रूप से याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, बहुत ही दर्दनाक एक दुखद घटना हुई थी 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का। जी। पूरा देश स्तब्ध था उस घटना से। केजरीवाल साहब माइक पकड़ के क्या कहते थे कि क्या एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी इतनी लाचार है, कमजोर है कि दिल्ली में इस प्रकार की घटना हो जाए और वो इस्तीफा ना दें? आज क्या ट्रेंड है? आज दिल्ली में तो छोड़िए, उनके मुख्यमंत्री के घर पर जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, जहां इतना प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री के घर पर एक सांसद, साधारण व्यक्ति के साथ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। पहले सेक्रेटरी साहब के साथ हुआ था, आज एक सांसद, क्या तब भी बोलेंगे भाजपा ने कराया था? आज इन्हीं के सांसद के साथ इस तरह भद्रता होती है। 14 मई को संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर स्पष्टीकरण देते हैं और मानते हैं, कहते हैं कि हाँ, भद्रता हुई है, हमारे संज्ञान में आया है, मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल अमित जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीन्स हम सबके सामने है जब मुख्यमंत्री की बोलती बंद थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और वो माइक कभी इधर कभी उधर कर रहे थे। वो सीन दर्शक भी याद रखते होंगे। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है अनिल बंसल जी कि आज आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है, जबकि जब ये घटना घटी उसके अगले ही दिन स्वयं स्वाति ने ये इस बात को, स्वाति मालीवाल ने कहा था कि बीजेपी इस बात का, इस घटना का राजनीतिकरण ना करे। उसके बाद आज हमने देखा कि शाम को 5 बजे जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक वीडियो मैसेज देते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि हम भाजपा के हेडक्वार्टर पे जाके कल धरना देंगे क्योंकि हमारे नेताओं को जेल भर में भरा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सत्येंद्र जैन जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, उनके नेता जेल जा रहे हैं, तब वो धरने पे नहीं आए, तब वो सड़क पे नहीं उतरे। लेकिन जब उनके पीए को जेल में भेजा जा रहा है तब वो सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव का, लोकसभा चुनाव का माहौल है और दिल्ली में मतदान नहीं हुआ है,
ऐसे समय में अगर आम आदमी पार्टी पर यह सवाल उठ रहा है कि वो महिला सुरक्षा के मामले को लेकर गंभीर नहीं है, तो वो भी उसका जवाब राजनीतिक तरीके से मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने तय किया होगा कि देंगे। और वो ये साबित करना चाहते हैं कि जब जिस समय की घटना बताई जा रही है, एक तो मैं उस समय मुख्यमंत्री निवास पर था नहीं, और दूसरे अगर हम जेल पर, अदालत ने हमको जेल से छोड़ा है और बीजेपी हमको पहले हमारे पीए को पकड़ती है, फिर हमको पकड़ती है, तो हम खुद अपनी गिरफ्तारी के लिए पेशकश करने भाजपा के दफ्तर जा रहे हैं। तो वो एक तरह से अपना बचाव इस समय तो करेंगे ही। आप जानती है कि लोकसभा चुनाव का दिल्ली की 7 सीटों पर अभी मतदान बकाया है, तो वो पुरानी बातें अलग हो गई कि जब दूसरे नेता पकड़े गए थे, वो चूंकि एक्साइज घोटाले में पकड़े गए थे, उस समय कोर्ट में केस था। यहाँ अभी शिकायत और प्रति शिकायत, दोनों तरफ की शिकायतों का दौर है, तो यहाँ चुनाव का मौसम है, इसमें वो अपना हर तरह से जो उनके ऊपर लांछन लगेगा या सवाल उठेंगे या उसका नुकसान हो सकता है वो चुनाव। लेकिन अनिल जी, क्या ये बड़ी चतुराई से बिना स्वाति मालीवाल का नाम लिए इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करना नहीं कहलाएगा? हाँ, देखिए, राजनीतिकरण तो इसलिए कहलाएगा कि चुनाव का वातावरण है और वो कोई साधारण महिला नहीं है, राज्यसभा की सदस्य हैं, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि जिस दिन मारपीट हुई थी उस दिन उन्होंने क्यों नहीं सूचना लिखवाई और सिर्फ पुलिस को कॉल करके वो चली गई। तो देखिए, ये जो इसमें हमको देखना पड़ेगा, अभी आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं और महिला का सम्मान है, इसलिए बहुत संवेदनशील मामला है। पर जहां मुख्यमंत्री निवास में पुलिस वाले तैनात हैं, इसमें एक तो अब तक ये स्पष्ट होकर नहीं आया किसी भी तरफ से कि आखिर ये घटना का कारण क्या है, मारपीट क्यों की विभव कुमार ने, उत्तेजना क्यों हुई, क्या कहा सुनी हुई, इस पर दोनों ही पक्ष मौन है, ये खुलकर नहीं आ रहा। जैसे अदरवाइज दूसरे सूत्रों से आ रहा है कि उन पर दबाव था कि वो राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दें, वो राज्यसभा सीट उपचुनाव में किसी और को देनी थी, वो उसके लिए तैयार नहीं थी। जो भी कारण होंगे, मुझे लगता है हमें जांच का इंतजार करना चाहिए और जांच के बाद ही सही कहानी सामने आएगी। और जब विभव कुमार अपना पक्ष रख रहे हैं, स्वाति मालीवाल अपना रख रही हैं, पर स्वाति मालीवाल पुरानी नेता है, मैं ये जरूर मानता हूं कि वो शुरू से अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं। विभव कुमार भी पुराने साथी हैं उनके, वो बाद में पीए हो गए। तो इसका एक तरह से सवाल भी उठता है, नुकसान भी होता है कि जो आपके बहुत रिलायबल हैं, जिनके बारे में तमाम तरह की बातें उठी, आपने दिल्ली महिला आयोग का उनको अध्यक्ष बनाए रखा, उन्होंने बहुत सारी नियुक्तियां की, उन नियुक्तियों को उपराज्यपाल ने बाद में रद्द किया, तो बहुत सारे सवाल हैं। फिर राज्यसभा आपने उन्होंने इसी साल बिल्कुल अनिल जी, लेकिन इस पूरे मसले पर आम जनता आपके खिलाफ है, तो ये सवाल उठता है और दिक्कत आपको इसके बारे में जवाब। लेकिन आम जनता ये उम्मीद जरूर करती है कि इस पूरे मसले पर राजनीति करने की बजाय केजरीवाल संवेदनशीलता दिखाएंगे और कम से कम टिप्पणी तो करेंगे कि क्या रुख है उनका भी इस मसले पर। विभव कुमार जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें बचाने की बजाय कुछ संवेदनशील बयान देंगे और दिल्ली की जनता को आश्वस्त करेंगे, ये उम्मीद करती है जनता। हालांकि इतने दिनों में वो नहीं कर सके, तो अब राजनीतिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महिलाओं का सम्मान एक गंभीर मसला है जिसको लेकर राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना ही चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।